नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। उर्स मेले की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्टर लोकबंधु ने अधिकारियों के साथ दरगाह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रास्ते की सफाई व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार मेले में आने वाले लाखों जायरीनों को सुविधा मिले, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। उर्स मेले की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्टर लोकबंधु ने अधिकारियों के साथ दरगाह क्षेत्र का औचक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रास्तों की सफाई व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार मेले में आने वाले लाखों जायरीनों को सुविधा मिले, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि पिछले 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर हर साल इसी तरह की फील्ड विजिट की जाती रही है, ताकि मेले में आने वाले लाखों जायरीनों को बेहतर सुविधा मिल सके। इससे पहले उर्स से जुड़े तमाम विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई थी और आज उस पर अमल की स्थिति का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने बताया कि हर साल उर्स में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार अतिरिक्त इंतजाम किया गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उर्स के दौरान दरगाह क्षेत्र में किसी तरह का विवाद या अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी स्क्वाड होल्डर्स के साथ चर्चा की गई है और पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में तैनात किए जाएंगे। आगामी उसके लिए जो व्यवस्थाएं की जानी है और पिछले बार के साल से हमारे जो एक्सपीरियंस है टीम के, उसके बेसिस पे हर साल ये विजिट होती है और उसके लिए हम जायरीनों को एक अच्छे एक्सपीरियंस दें। जो बोटलनेक्स हैं, मूवमेंट में कोई अगर इश्यूज़ आता है तो उसको हम फ्री करें। बाकी भी जो व्यवस्थाएं निगम को करके आनी है, जो हमारे डिपार्टमेंट से करनी है, उसी क्रम में आज दौरा रखा है। पहले बैठकें भी हो चुकी है और आज वापस से दौरा करके अंतिम रूप जो व्यवस्थाएं हैं विंटर वैकेशंस भी है, किस तरह की अतिरिक्त व्यवस्था इस बात की जाएगी क्योंकि भीड़ ज़्यादा आने की उम्मीद है। हर साल हम देख रहे हैं कि संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सारी ज़रूरत जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी की है। सभी स्टेक होल्डर से पूर्व में भी चर्चा की है और दरगाह कमेटी जैसे भी हमसे जो भी चाहे जाब्ता कभी मांगती है। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। परिवार शादी समारोह में शामिल होने रांची गया था। इस बीच मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात चोर सुनसान पड़े घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार चोरी में करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। अजमेर शहर के हरिभाऊ उपाध्याय क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। परिवार शादी समारोह में शामिल होने रांची गया हुआ था। इस बीच मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात चोर आए और सुनसान पड़े घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार चोरी में करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस क्षेत्र में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, यहाँ तक कि कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड लगाने की नौबत भी नहीं बनी और वह खुद लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते थे। लेकिन शादी के समय घर खाली होना चोरों के लिए मौका बन गया। घटना की सूचना पर थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस चोरों की पहचान और गिरफ्तार के प्रयासों में जुटी हुई है। हमारे बेटे की शादी थी। बेटे की शादी के लिए हम लोग सब परिवार यहाँ से रांची गए थे 10 नवंबर को, ठीक है। और ये चूंकि आज के पहले कभी इस तरह की वारदात हुई नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड या किसी तरह की बात नहीं रखी। जिसे मैं यहाँ 2009-10 से हूँ, जिसमें कोई मकान नहीं था, पूरी प्लॉट खाली थी, फिर भी कोई चोरी नहीं होती थी। ये पहली वारदात हुई है हमारे साथ। ऐसे चोरियां कॉलोनी में काफी होती रही हैं। मैं सतर्क भी था, मैं सबको अपने अगल बगल सबको कह के गया था कि आप ध्यान रखिएगा। सभी लोग मेरे चाबी रखते थे। ये डॉगी जो थे, इन डॉगियों के सहारे मेरा घर बिल्कुल सुरक्षित था, परंतु डॉगी वो हमारे जो थे लोगों ने घर के अंदर रखते हैं रात में, लेकिन वो रात में अंदर था नहीं, मैं था नहीं। इनको खाना पीना की व्यवस्था ठीक से रही नहीं है, हमारे नहीं रहने पर ये डॉगी बाहर निकल गए। और 23 नवंबर की रात में चोरों कोई अज्ञात चोर, जानकार जो भी हो,
आया, दरवाजे को काट के मेन गेट से अंदर घुसा, ठीक है। घुस के उसने जो भी कीमती सामान, सोने और जेवरात थे, वो सारे के सारे सामान एक एक सामान चुन के छाट के लेके चले गए। सर क्या क्या गया माल में? गया एक मंगलसूत्र गया है, समझ गए, और 3-4 हमारी पत्नी की अंगूठियां हैं, 3-4 हमारी अंगूठियां हैं सोने की, ठीक है। और उसके बाद आपका जो चांदी के सिक्के होते हैं, 35 के आसपास चांदी के सिक्के थे, ठीक है। और सोने के सिक्के भी 3-4 थे, छोटे छोटे, ठीक है। और नगद कुछ 1000-1200 रुपये रखे थे, वो भी ले गए। बाकी सारे सामान छोड़ गए। वो केवल और केवल उन्होंने बस केवल सोने और चांदी उठाए हैं। और वो रात में सीसी फुटेज के आधार पर अलमारी का गेट भी तोड़ा गया उन्होंने? अलमारी का गेट तोड़ा, अलमारी का एक एक चीज, एक एक कपड़ा, एक एक पलंग का, अलमारी का, ऊपर जो कपबोर्ड है उसका, रूम के सारे सामान छितरा दिए हैं, किचन का सारे सामान छितरा दिए हैं। सारे सामान छितरा के फेंक के एक एक चीज चेक किए हैं और केवल सोने चांदी के सामान लेके गए। बाकी वैसे भी चोरी कब हुई होगी अंदाजन? हाँ, ये चोरी हुई है करीब 1 बजे से। वो कितने बजे आए शर्मा जी? वो करीब 1:45 में आए हैं और 2:30-3 बजे के आसपास गए हैं। 3 आदमी थे। आसपास में कोई किसी जाग नहीं हुई? कोई जाग नहीं। वहाँ सीसी फुटेज जो थोड़ा बहुत मिला है, मैंने पुलिस चौकी में दे दी है, ठीक है। उसमें 3 लड़के थे, 2 लड़के मोटरसाइकिल से आते हैं, कुत्ते को भगाते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर का मेन दरवाजा काट के घुसे हैं वो, समझ गए। और नीचे ऊपर दोनों तरले में उन्होंने पूरा खंगाला है। हमारे शक तो मतलब केवल जो हमने अभी रंग रोशन करवाए थे बेटे की शादी के हेतु, समझ गए, 2 महीना पहले, उसमें जो लेबर उबर आए हैं उनको मैंने बता दिया है। उनके 2 पेचकस थे, मैंने थाने में दे दिए हैं। उनके कपड़े भी थे जो छूटे हुए थे, वो थाने में मैंने उनको सबूत के तौर पर दे दिए हैं। और कल मैं FIR भी दर्ज करा दिया हूँ, क्योंकि मैं लौट के वहाँ अपने रांची से मैं 29 तारीख रात में आया हूँ। 29 तारीख रात में आने के बाद, ठीक है, 29 तारीख रात में मैं लौटा हूँ रांची से शादी के बाद। मैं थाने गया था और थाने में कल मैं FIR दर्ज करा दिया हूँ। अभी मुझे मिल जाएगी FIR। पुलिस आ गई? पुलिस जिस दिन बर्दाश्त हुई थी, लोगों ने सूचित किया, उसी वक्त पुलिस आई थी। एक बार 2 बार आके पूरी देख के गई है। अजमेर में विकास कार्यों की रफ्तार अब तेज होती दिख रही है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहर के कई इलाकों में सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। ज्ञान विहार के पीछे स्थित गोटा कॉलोनी से शुरुआत करते हुए देवनानी ने जैन मंदिर, पार्श्वनाथ कॉलोनी, वैशाली नगर क्षेत्र में वार्ड 74 के G ब्लॉक शमशान के पास गार्डन वाली गली से शिव मंदिर होते हुए वर्धमान दुकान वाली गली तक निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इन सभी सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। अजमेर में विकास कार्यों की रफ्तार अब तेज होती दिख रही है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहर के कई इलाकों से सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। ज्ञान विहार के पीछे स्थित गोटा कॉलोनी से शुरुआत करते हुए देवनानी ने जैन मंदिर, पार्श्वनाथ कॉलोनी और वैशाली नगर क्षेत्र में वार्ड 54 के G ब्लॉक शमशान के पास गार्डन वाली गली से शिव मंदिर होते हुए वर्धमान दुकान वाली गली तक सड़क निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इन सभी सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार कुल 54 लाख रुपए की लागत, जिसमें G ब्लॉक शमशान से लेकर वर्धमान कॉलोनी तक लगभग 16 लाख रुपए की लागत वाली सड़क बनाई जाएगी। वहीं अन्य सड़कों पर 38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही इससे पहले गोटा कॉलोनी में भी 26 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा चुका है। देवनानी ने ये भी बताया कि अजमेर अब नए रूप में आगे बढ़ रहा है। सड़कों, नालों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के सुधार से शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज अजमेर के इस वार्ड 74 के अंदर 54 लाख की सड़कों का श्री गणेश किया है, जिसमें एक सड़क तो एक G ब्लॉक के शमशान से लेकर के वर्धमान कॉलोनी तक लगभग 16 लाख की और 38 लाख की पार्श्वनाथ कॉलोनी के विभिन्न सड़कों का श्री गणेश किया है। इसके पूर्व आज सवेरे गोटा कॉलोनी में लगभग 26 लाख की सड़कों का शिलान्यास किया है। अब अजमेर नए अजमेर बनने की राह पर चल पड़ा है और लगातार सड़कें, नाले हम लोग बना रहे हैं ताकि अजमेर की जनता को राहत मिले। और इसी वार्ड में 3 करोड़ की लागत से बहुत जल्दी एक नाले का भी श्री गणेश होने जा रहा है। इससे कोई भी वार्ड अछूता नहीं रहेगा और केवल सड़कें, नाले नहीं, इसके अलावा भी इसके सौंदर्यीकरण, इसका पर्यटन,
इसके बिजली, इसके पानी में लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ के काम या तो प्रारंभ हो गए हैं या होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि साल भर के अंदर ये अजमेर एक नए स्वच्छ अजमेर, श्रेष्ठ अजमेर और एक नया अजमेर के रूप में हम सबको मिलने जा रहा है। मैं सारे जन को अपनी ओर से शुभकामना भी देता हूँ और बधाई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पुष्कर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने स्थानीय ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति पर उसके सोने चांदी के जेवरात और उधार राशि हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उचित कार्यवाही की मांग की है। पुष्कर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने स्थानीय ज्वेलर व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति पर सोने चांदी के जेवरात और उधार राशि हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उचित कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता सीता देवी के मुताबिक उन्होंने भगवान दास सोनी नाम के व्यक्ति के पास पारिवारिक जरूरतों के चलते गहने अमानत के तौर पर गिरवी रखवाए थे, जिसमें लगभग 6 तोला ठूसी और झुमरी, 3 तोले की कंठी, 2.5 ग्राम की अंगूठी और करीब 1.2 किलो चांदी के आभूषण शामिल थे। इसके बदले में उन्होंने करीब 3,57,000 उधार लिए थे। महिला का दावा है कि 24 नवंबर 2025 को जब वे अपना हिसाब चुकाने और गहने वापस लेने पहुंची तो आरोपी ने बिना किसी आधार के 3 गुना रकम की मांग कर दी। इतना ही नहीं, महिला के मुताबिक विवाद के दौरान उन्हें अपशब्द कहे गए और दुकान से भगा दिया गया। इसी दौरान 1 दिसंबर को जब महिला फिर से शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने जा रही थी, तभी अचानक आरोपी ने कथित तौर पर उन्हें गालियां, धमकियां दी और कहा कि अगर उन्होंने कानूनी कार्यवाही करवाई तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई एफआईआर नहीं लिखी और न ही आरोपी पर कोई कार्यवाही की जा रही है। मागी थाना के मायने कोर्ट में मारी सुनाई कौन करी थाना के मायने मैंने वेग्या 8 दिन वेग्या जाऊं बठेर सारो दिन बैठा और भगवान दास ने बुलार 8 दिन बे 2 बार बुलवायो 2 बार बुलवार काल काट दियो 11 बजे आनी भी ने 9 बजे 10 बजे बारे यार एक दिन बयान लेर मन के वो जानू को नहीं पछा अमित जी गया भी के साथ जांच लेबा पाछी अमित जी की हाँ सही आई कैमरा के मायने जांच आगी है रकम मिलोड़ी पछ मारकन आया बट भाग्या के तू 5 लाख रुपया दे 70 लाख को सोनो है तू 5 लाख रुपया दे के भी ने जे वो थार सोनो दिलवादिया के 500 में क्यों मारा 3,40,000 लियोड़ा भी जी कमाई ने मैं 4,20,000 भी ने दे चुकी में ब्याज और भी कमाई ने पूंजा और मार में वो कितना मांगो पूरा 1.5 लाख यान का निकला भाई 1.5 लाख तो मैं हिसाब करा बागी भी मैं क्यों ले भाई मारो हिसाब करो एरबा मारा लार ला पिया मारा थका पिया लियो और मारी रकम पाछी दियो थाना वाला कई के थाना वाला मैंने मारी सुनाई कौन करे मैंने दाखल 12 काट देवे भी की केवे मोटा मोटा आदमिया को वो फोन करवावे जब भी की पायाबंदी ले आवा मेर वो तो बाहर निकल जाए तू कोर्ट के पास जा तेरा मुकदमा करती हुए तो अठे फैसला करे तो 5 लाख रुपया देगे कितो का सोना है तेरा मारो सोनो है मारो 20-25 लाख को सोनो और चांदी है भी कोई 10,000 में पड़ियो कोई 8 में कोई 50 में कोई 60 में एक टूसी झूम रहा है 2,60,000 में
जी का मैं आधा दे चुकी भी का पूंजी का पिया। कुन्ने दिए थे कुन्ने? सोनी जी, सोनी जी का ही नाम है? भगवान दास, की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अब आज का आज कहीं पता हार खाकर मैं अब कोर्ट में आई, जब वकील अंकन आई, जब कोर्ट में हमारी सुनाई करी कि थाना वाला तो मैंने धमकियां दे बारह काटे, मैंने यार नहीं हमारी सुनाई करे, मैंने 8 दिन हो गया बेटी बेटी ने। मैंने कहा सीआई साहब से मिल, सीआई साहब के अमित जी को दे दी रिपोर्ट, अमित जी कारी जात, अमित जी बैठे अठीने भाग भागर जावे अठीने, यार मैंने कहा बैठ नहीं मारो फोन उठावे अमित जी। पुष्कर में मतदाता जागरूकता को लेकर एक नई पहल देखने को मिली। गहन पुनः निरीक्षण अभियान अंतर्गत नरेगा की महिलाओं और स्वीप टीम ने मिलकर कड़ेल, रेवत और आसपास की कच्ची बस्तियों में रैली निकालकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। पुष्कर में मतदाता जागरूकता को लेकर आज एक विशेष पहल देखने को मिली। गहन पुनः निरीक्षण अभियान के अंतर्गत नरेगा की महिलाओं और स्वीप टीम ने मिलकर कड़ेल, रेवत और आसपास की कच्ची बस्तियों में रैली निकाली और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। स्वीप अभियान प्रभारी डॉक्टर रोशनदीप श्रीमाली ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण और नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण है। रैली के दौरान नरेगा की महिला श्रमिकों ने मंगल गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हुए लोगों से अपील की है कि एसआईआर फॉर्म भरकर मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करवाएं। टीम ने मौके पर ही लोगों को ईएफ और एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया समझाई और कई लोगों के फॉर्म वहीं पर ऑनलाइन भी भरवाए गए। नरेगा महिला कार्यकर्ता कंचन देवी ने गीत और नृत्य से कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाया, जिसमें ग्रामीणों में जागरूकता का संदेश और अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचा। आज नरेगा की महिलाओं के द्वारा घर घर जाकर जनसंपर्क किया गया, जिसमें नरेगा की महिलाओं ने रैली के मार्फत ग्राम पंचायत कड़ेल में और रेवत में और वहाँ पे बाज़ारों में जा जाकर सभी को संपर्क किया तथा समझाया कि आप सारे काम पहले छोड़ दो, सबसे पहले अपना महत्वपूर्ण काम है एसआईआर का, इसे करो। तो घर घर डांस और मंगल गीत गाते हुए ये महिलाएं घर घर गई और जनसंपर्क किया। इसी दौरान कुछ महिलाएं जागरूक होकर और अपने फॉर्म उसी समय जमा कराने अपने बीएलओ के पास गई। तो ये एक अच्छा संदेश है कि महिलाओं ने संदेश दिया कि सशक्त जो भारत की सशक्त महिला है वो सशक्त होकर अपना काम कर रही है। तो नरेगा की महिलाओं ने बहुत ही उत्साहवर्धन के साथ में ये काम में सहयोग दिया और वो घर घर जाकर संपर्क कर रही है और समझा रही। राजस्थान की पवित्र नगरी पुष्कर में एक बार फिर ये साबित हो गया है कि भारत सिर्फ संस्कृति और रंगों का देश नहीं बल्कि भरोसे और दिलदारी की धरती है। मंगलवार सुबह वराहा घाट चौराहे के पास पोहा पकवान की दुकान चलाने वाले नरेंद्र बिलोची को दुकान के पास एक पर्स मिला। पहली नजर में ये साधारण पर्स लगा, लेकिन खोलने के बाद उसमें कैश, पासपोर्ट, विदेशी करेंसी और अहम दस्तावेज मिले। राजस्थान की पवित्र नगरी पुष्कर में एक बार फिर ये साबित हो गया है कि भारत सिर्फ संस्कृति और रंगों का देश नहीं बल्कि भरोसे और दिलदारी की भी धरती है। मंगलवार सुबह वराघाट चौराहे के पास पोहा पकवान की दुकान चलाने वाले नरेंद्र बिलोची को दुकान के पास एक पर्स पड़ा मिला। पहली नजर में ये साधारण पर्स लगा, लेकिन खोलने पर उसमें कैश, पासपोर्ट, विदेशी करेंसी, अहम दस्तावेज मिले। व्यापारी नरेंद्र बिलोची ने बताया, आज सुबह एक महिला पर्यटक उनके ठेले के पास से गुजर रही थी। उसी दौरान उनका पर्स जमीन पर गिर गया, लेकिन महिला को इसका पता नहीं चला। नरेंद्र ने बताया कि जब उन्होंने पर्स उठाकर देखा तो उसमें अन्य जरूरी दस्तावेज थे और साथ में विदेशी मुद्रा भी थी। बात गंभीर थी, इसलिए उन्होंने तुरंत पर्स को सुरक्षित रखा और सोशल मीडिया ग्रुप में उसकी जानकारी शेयर कर मालिक तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी। करीब 2 घंटे बाद विदेशी महिला पर्स लेने के लिए वहां पहुंची। नरेंद्र ने मुस्कुराकर पर्स वापस सौंप दिया। महिला बेहद भावुक हो गई और धन्यवाद के रूप में कुछ पैसे देना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र ने पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। महिला पर्यटक ने भावुक होकर कहा, भारत में लोग सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि दिल वाले हैं, यहाँ ईमानदारी अभी भी जिंदा है। आज सुबह एक विदेशी महिला मेरे ठेले के पास में से, मैं बारा घाट पे पोहे का ठेला लगाता हूँ, वहाँ से गुजरी थी तो उसका पर्स वहाँ पर गिर गया, जिसमें एक विदेशी पासपोर्ट, विदेशी पैसे और इंडियन करेंसी भी थी बहुत सारी, और वो गिर गया और वो चली गई। और ओल्ड महिला थी कोई स्वीडिश की, जो अब वो मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। मुझे वो पर्स मिला और मैंने फिर सोशल मीडिया पे उसकी खबर डालने के बाद 1-2 घंटे की मशक्क़त के बाद में वो सोशल महिला आ गई मेरे ठेले के ऊपर और मैंने उसे पर्स
सुपुर्द कर दिया। उस महिला ने मुझे पैसा देना चाहा इनाम के तौर पर मैंने कहा हमें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो मानवता ही हमारा धर्म है और हमारे तो इंडिया में कहावत है अतिथि देवो भव है। हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आप तो खुश रहिए और मज़े कीजिए। इंडिया है हमारे यहाँ, आप सब सेफ है, हमारे पुष्कर में सब ऐसे ही मिलेगा आपको। तो आपने क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरी जगह कोई और भी व्यक्ति हो, किसी ऐसे के साथ में कोई घटना घट जावे तो मेहरबानी करके उसे उसका जो भी सम्मान है अपनी मानवता दिखावे, कहने का मतलब ऐसे कोई भी बात हो अपनी, क्योंकि अपन एक इंडियन है और इंडियन का पहला फर्ज यही बन। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में अब सिर्फ लाइसेंसदारी खादिम ही जियारत करवा सकेंगे। दरगाह कमेटी ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि दरगाह एक्ट के तहत यह एक तरफा फैसला नहीं लिया जा सकता और दरगाह की पारंपरिक सेवाओं में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अब सिर्फ लाइसेंसदारी खादिम ही जियारत करवा सकेंगे। दरगाह कमेटी ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस फैसले ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि दरगाह एक्ट के तहत यह एक तरफा फैसला नहीं लिया जा सकता और दरगाह की पारंपरिक सेवाओं में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने प्रेस वार्ता में दरगाह कमेटी और नाजिम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय दरगाह में पैसा खर्च नहीं करता, बल्कि इसके उलट दरगाह की तरफ से मंत्रालय के अमले को पैसा दिया जाता है। उनका दावा है कि नाजिम की नियुक्ति ही गलत तरीके से की गई है। उन्होंने दरगाह कमेटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कमेटी इस समय वजूद में नहीं है और फिर भी ऐसे फैसले ले रही है जो तुगलकी फरमान की तरह है। चिश्ती ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यह फैसला मजाक नहीं है, इसे हल्के में न लिया जाए। ऐसे फरमान ज्यादा दिन नहीं चलते और हम इसे हटवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि दरगाह की पारंपरिक और व्यवस्थाओं में बिना बातचीत और नियम के बदलाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये जब से नाजिम आया तुगलकी फरमान इसने शुरू कर दिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, बर्रे सगीर का सब में बड़ा इस्लामिक मरकज है। यहाँ पे हर धर्म संप्रदाय की आस्था जुड़ी हुई है और उससे ज्यादा मोर ओवर ये इस्लामिक श्राइन है। ये किसी मंत्रालय की जगह नहीं है, इसके मालिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है और इस विरासत को खुद्दाम ख्वाजा हेरिटेज खादिम 800 साल से संभाले हुए हैं। ये कोई ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार नहीं है और हमको कोई फॉर ग्रांटेड ना लें। ये तुगलकी फरमान, कोई भी बात हो स्टेक होल्डर से बुलाकर बात करो। एनक्रोचमेंट किसको मानते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि आस्थान आलिया में कैमरा नहीं लगेगा। आस्थान आलिया की तशरीह हम करेंगे या सरकारी कर्मचारी करेगा? आस्थान आलिया उसे कहते हैं विद इन द डोम, जिसकी कलीद बरदारी हमारे पास है। एनक्रोचमेंट तो इन लोगों ने पूरे शहर में हर जगह कर रखा है। बात बैठ के बात करो तो तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। और ये लाइसेंस क्या चीज होती है? लाइसेंस एक्ट की बात करते हैं। आज देश कौन सा कानून पे चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं डिमोलिशन पे, हाउस डिमोलिशन हो रहे हैं। एक्ट की बात करते हैं। एक्ट में प्रावधान है कि गरीब खादमों को उनकी व्यवस्था के लिए पैसे दिए जाए। एक और है एक्ट में, बायलॉज में, कि भाई खादमों के मेंटेनेंस का एक रजिस्टर मेंटेन करे। मेंटेन किया। चाबियों का रजिस्टर 120 साल से गायब है कलीद बरदारी का। ये आके दादागिरी करेंगे, ऐसे चलेगी नहीं। ये जो चाहे कर लेंगे, ये मजाक है। और हमेशा उर्स के पहले ऐसी चीज करते हैं। ये उर्स की व्यवस्थाओं में विघ्न डालना चाहते हैं। और खादिम कम्युनिटी कोई कमजोर नहीं है। हम खादमों के लाखों की तादाद से अनुयायी हैं और हमें ये मौका ना दें। हमारी सहनशीलता को देखे हमारे बुजुर्गों ने, ये जो दरगाह कायम हुई है हमारे बुजुर्गों के कब्रिस्तान पे हुई है। मुगल बादशाहों के फरामीन है, जिसे इंपीरियल ऑर्डर्स कहते हैं। प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सेशन कोर्ट के ऑर्डर हैं, बादशाहों के वकालतनामे हैं। ये कोई वो नहीं है किसी मिठा पीर की दरगाह। ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नायबुन नबी अता रसूल की दरगाह है। और हम असद सैयदजादे हैं। बीकानेर आर्काइव में गोत्र काज़मीन के नाम से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मजाक तमाशा ना समझे। अभी नाजिम ने मुझे लेटर दिया, ये समझता क्या है नाजिम कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ हुआ तो कर्म करेंगे। इनके बाप की दरगाह है, दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है।
ये एक्ट जब नाफिज नहीं हुआ था, तौलियत थी, वफ था, मुतवल्ली हुआ करते थे, खुदाम में से 7 मुतवल्ली गुजरे हैं यहाँ पे, ये और बादशाहों ने, मुस्लिम बादशाहों ने नस्ब की है। कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपनी पैसों से दरगाह में एक पैसा खर्च नहीं करती है, बल्कि दरगाह के पैसों से उनके अमले को पैसा दिया जाता है। और सब में बड़ी इलीगल बात तो यह है कि दरगाह कमेटी फॉर्म ही नहीं हुई है ढाल ध्याल से। दरगाह कमेटी का रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद नाजिम अपॉइंट किया जाता है। ये नाजिम ही गलत है, इलीगल नाजिम है। दरगाह कमेटी वजूद में नहीं है और आप बिना रेजोल्यूशन करके तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। दिस नाजिम इज इलीगल। हम इसको हटवाने की बात करेंगे, ही इज इलीगल, हिज प्रेजेंस इन दरगाह इज वेरी मच इलीगल। तो इसको मजाक ना लिया जाए। आज हमारे कुछ ही लोग आए, अगर हम एक कॉल करेंगे, हमारे 10,000 औरत मर्द बच्चे दरगाह भर देंगे हम, सिर्फ हमारे घर के लोगों से, और लाखों अनुयायी हमारे, हमको कोई फॉर ग्रांटेड ना ले। और ये तुगलकी फरमान, ये कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ ज्यादा दिन नहीं चलेगी, समझ गए। तमाम गुंडागर्दियां ये करते हैं दरगाह में, तमाम बदमाशियां ये करते हैं। दरगाह कमेटी 2.5 साल से नहीं, नाजिम 3 साल बाद आया। दरगाह कमेटी क्यों नहीं है? बिना दरगाह कमेटी के रेजोल्यूशन को हम मानते ही नहीं है। और हम लाइसेंस वाइसेंस। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।